कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल। सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। बिहार पता है कि हार रहा है, अपोजिशन वहाँ सरकार नहीं बना पाएगा, उसमें रिलैक्स है। तो अपोजिशन का काम है चिल्लाना, अपोजिशन का काम है सदन को स्थगित करना, जनता के पैसों को बर्बाद करना। वो लोग बड़े अद्भुत बढ़िया से कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो चुके हैं, इतने साल से इन लोग हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एसआईआर के मुद्दे पर टिप्पणी किया है और बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वो ये भी कहते नजर आए कि जिस तरीके से सीए पर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, मुसलमानों में भ्रम फैलाया गया था, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून का नाम दे दिया गया था, और उसी तरीके से एक बार फिर विपक्ष एसआईआर को लेकर भी टिप्पणी करते नजर आ रहा है और लोगों के बीच इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आपको सुनाते हैं। विरोध किया है कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर चल रहा है, देखिए, मेरी समझ के परे है जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल। सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले सीए को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। सीए जो नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग नागरिकता देने की बात कर रहे थे, जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर फिर भी देश भर के मुसलमानों के बीच में एक आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा। अब वही भ्रम फिर से एसआईआर को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। भाई, हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहां पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहां पे हम लोग के भी लोग हैं। भाई, अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई, एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने बीएलओ अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना बीएलए भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआईआर के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि कल चूंकि बीएससी की मीटिंग हो रही थी और उसमें जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं आया और इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि उनके फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए। कम से कम इस विषय का राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, भाजपा के रवि किशन का भी बयान सामने आया है। एसआईआर को लेकर उनके तरफ से भी टिप्पणी की गई है और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और विपक्ष चुनाव हारने वाला है, और यही कारण है कि उनके तरफ से इस तरीके की जो टिप्पणी है वो एसआईआर पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बिहार पता है कि हार रहा है, अपोजिशन वहाँ सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी का जो विश्वास है सरकार का डबल इंजन का, क्योंकि हम बिहारिया हमके समझ ला, ये बिहार हमके सुपरस्टार बनौले। हमको गांव गांव चप्पे चप्पे से फोन आ रहा है कि पूरा नीतीश जी के प्रति, भाजपा के एनडीए सरकार के प्रति पूरा रुझान है, माताओं का, बहनों का, युवाओं का, क्योंकि उन लोगों ने पहले के बिहार को भी देखा और अब बिहार को भी। तो सत्य के साथ है, और ऑपरेशन सिंदूर का असर बिहार के एक एक जनमानस पर, जैसे भारत पे पड़ा, बिहार पर उसका असर बहुत, क्योंकि बिहार से बहुत फौजी भाई हैं तो उनको भी पता है। तो ये आप निश्चिंत रहें, सरकार एनडीए की बन रही है,
मोदी जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन रही है, उसमें रिलैक्स है। तो अपोजिशन का काम है चिल्लाना, अपोजिशन का काम है सदन को स्थगित करना, जनता के पैसों को बर्बाद करना। वो लोग बड़े अद्भुत बढ़िया से कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो चुके हैं, इतने साल से इन लोग हैं। तो रोज उनको आना है और जाके उन लोग स्थगित इसलिए करते हैं, सबको घर जाके खाना खा के सोना है, तो ये लोग इसीलिए स्थगित करते हैं। सबको दोपहर को नींद बहुत आती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर बिहार की राजनीति गर्म है और इसको लेकर तमाम बयानबाजी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। विपक्ष साफ तौर पर एसआईआर का विरोध करते हुए नजर आ रहा है और साफ तौर पर यह भी कहते नजर आ रहा है कि जो गरीब है और जो अति पिछड़ा है उनके वोट को प्रभावित करने के लिए एसआईआर का काम किया जा रहा है और सीधे तौर पर वोटबंदी का भी नाम जो है वो एसआईआर को लेकर विपक्ष देने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इस मुद्दे पर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे, इसके अलावा रवि किशन क्या कुछ टिप्पणी कर रहे थे, आपने साफ तौर पर सुना। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।